हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 होगा। अगर मेरे दोस्त आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीका से आसान भाषा में आपको सवाल सिखाए हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं आपका एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सवाल है, वो भी आपका लेटेस्ट सवाल होगा। जरा देखिए, ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2022 में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही आगे भी सवाल है। और आप इस सवाल को बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका बताएंगे, कम से कम समय में लगने वाला मेथड बताएंगे। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर है तो वीडियो के लास्ट तक रुकिए, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ के चले जाना है। सबसे पहला सवाल यानी इस वीडियो का जो 21 नंबर सवाल से शुरू होगा। कहा यदि x+1 रेशियो x+5 समानुपात x+17 अनुपात x+53 है तो x+5 और 9x-1 का मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, जहां x जो है 0 से बड़ा होगा। ये सीबीटी 2 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का हमारा अप्रोच क्या होगा, जरा आप समानुपात को नहीं जानते हैं तो समानुपात को जान लीजिए। समानुपात होता क्या है? समानुपात मेरे दोस्त कहने का मतलब समानुपात जो होता है, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो समान अनुपात यानी अनुपात जो होगा हमारा समान अनुपात में होगा। जैसे 2:4 है और समानुपात का चिन्ह ये होता है, हमारा समानुपात का चिन्ह 4 गोविंदा होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कितना, तो 10:20 या आप ऐसे कह सकते हैं 40। तो आपका ये कहने का मतलब है जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होना चाहिए। अगर ये हमारा जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में अगर ये है तो हमारा समानुपात समान हो जाएगा, यानी हमारा ये संख्या जो है ये रेशियो समान अनुपात में होगा। तो यही बात हमारा समानुपात कहता है। जरा इस सवाल को लगाते हैं। आइए, समान अनुपात का बात कर रहा है, समान अनुपात में कैसे लगाएंगे जरा सवाल को समझते हैं। जरा देखिए, तो ये हमारा क्या है, तो x का मान हमें पता करना है। x+1 रेशियो x+5 समानुपात x+17 समान अनुपात x+53। मेरे दोस्त, आप ऐसा लीजिए ना, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, यानी कि आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपके मन में जो आए ले सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ जो हम 1 लेके ट्राई करते हैं, यानी 1 लेंगे x का मान, यानी x बराबर हम अगर 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो यहाँ जब x का मान 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद समानुपात यहाँ जब लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 17, 1 हो जाएगा 18। यहाँ जो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54। जरा आप इस सब का रेशियो लीजिए तो 2 1 2 2 3 6 समानुपात हो जाएगा 18 का 18, 18 3 54। यानी ये जो हमारा 1:3 आया, यहाँ भी 1:3 आया। इसका मतलब हमने जो x का मान 1 लिया है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। यानी कि हमने जो x का मान 1 लिया है ये बिल्कुल क्या है, सटीक है, यानी हमारा सही है। क्योंकि आपका अनुपात जो है, अनुपात का समानुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा जो होगा यानी x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, तो x 1 आ गया। तो यहाँ से कहा x+1 यानी x+5 यानी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 9x-1, 9x के जगह 1 यानी कि 9 गुना 1 9 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका क्या कहा, मीन प्रोपोर्शनल कहा, यानी MP कहा। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी मध्य समानुपाती। तो आपका होता है √AB। मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है √AB होता है। तो आप इस पे लगा दीजिए, इस पे बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8 6 के 48। 48 को आप ये भी लिख सकते हैं 16 3 48, यानी 4√3 आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बात तो आपको पता होगा। 4:3 लिख सकते हैं, यानी आपका 4√3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आइए ना नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और सवाल को आपको बोले ना 2 से 3 सेकेंड में लगाना, आपको बिना पेन उठाए। जरा देखिएगा, कहा यदि 8:9 समानुपात 24:y हो तो y का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए ना, यहाँ जो होगा 8:9 है और समानुपात 24:y है ना, y का वैल्यू पूछा है। जिस रेशियो में ये होगा हमारा कौन सा,
तो ये होगा, उसी रेशियो में हमारा ये होगा। यानी अगर 8 का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 8 का यहाँ कितना गुना है, 3 गुना है, तो 9 का यहाँ 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 होगा कि नहीं होगा। 27 आपका बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको संतुष्टि नहीं हुआ तो संतुष्टि जरा देखिए ना, यहाँ संतुष्टि आपको करेंगे ना। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा सवाल कैसे समझेंगे सॉल्व हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए ना जरा देखते हैं सवाल को, जरा सवाल को देखिए ना, सवाल कैसे सॉल्व करना है, कैसे लगाना है आपको। पहले इस सबको हटा देते हैं, उसके बाद आप देखिए ना, उसके बाद आप देखिए क्या करना है आपको। देखिए आपको क्या बोले, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में आपका क्या होगा, तो वो होगा, यानी कि नेक्स्ट वाला। तो 8:9 में है, यहाँ हमने 27 लिया, यानी ये 24 रेशियो 27 हो गया। यानी काटिए नहीं यहाँ से, 8 तिया 24, सॉरी 3 से काटिए, 3 8 24, 3 9 27, 8:9 में ये भी आया कि नहीं आया, आया। ये भैया समझ में आ गया कि नहीं आया। आइए ना 23 नंबर सवाल को जरा देखिए ना, 23 नंबर सवाल भी लाजवाब है। कहा यदि 144 रेशियो y समानुपात y रेशियो 225, y जो है बड़ा है 0 से, तो y का मान क्या होगा। ये भी ग्रुप 2 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप बिना पेन उठाए कैसे करेंगे जरा देखिए। ये जिस रेशियो में होगा, यानी कि हमने क्या बोला, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा। यानी ये जो है 144 रेशियो y समानुपात y रेशियो 225, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे, तो इस दोनों का गुना किसका किसका, तो आपका 144 का गुना और 225 का गुना हो जाएगा, फिर इसका आपस में ये सब गुना हो जाएगा, और दोनों क्या होगा, बराबर के दोनों साइड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यानी आप इसको ऐसे न लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे आज के बाद, तो 144 गुना 225 बराबर लिखेंगे y गुना y, यानी y स्क्वायर। ये स्क्वायर इस साइड आएगा, रूट हो जाएगा। यानी 12 का, सॉरी 144 का वर्गमूल 12, उसके बाद 25 का वर्गमूल 15, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 180 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और आपको फिर से समझाएंगे। आइए जरा देखिए, कहा यदि y रेशियो 196 समानुपात 196 रेशियो 784, तो y का मान क्या होगा। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी क्या बोले आपको, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है और बीच वाला को गुना करके बराबर के उस साइड लिख देना है। तो यहाँ जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 784x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 196, गुना हो जाएगा 196। या आपको जो बोले जिस रेशियो में ये दोनों होगा उसी रेशियो में ये होगा, यानी जिस रेशियो में ये 96 184 होगा उसी रेशियो में ये होगा, तो आप उस कंसेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको जो यहाँ पे मेथड अप्लाई होगा वहाँ पे आपको लगाना है। यानी ये जब 784 इधर से हटेगा तो ये उसके बट्टे में चला जाएगा, यानी बट्टे में जाएगा 784, तो काट दीजिए यहाँ से। 14 से काटिएगा तो ये 14 बार में कटेगा, 14 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा 14 पंच 70, 14 छाके 84, 14 चौके 56, 4 से काटिएगा ये 4 चौका 16, 4 नमा 36, यानी 49 आया। कितना आया, तो 49 आया। यानी आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 49 आएगा। आप चाहे तो इस मेथड का प्रयोग कर लीजिए, चाहे तो आप जो मेथड पहले बताए जिस रेशियो में ये दोनों होगा उसी रेशियो में ये होगा, तो इसको काट लीजिए। आप ऐसा कीजिए, 14 से काटिए ये 14 बार में कटेगा, 14 से काटिएगा ये 56 बार में कटेगा, यानी ये 14 का 14, 14 चौका 56, ये 1 रेशियो 4 में है ना, तो ये भी 1 रेशियो 4 में होगा। यानी ये जो है ये 4 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 चौका 16, 4 नमा 36, यानी 49। इस तरीके से भी आ जाएगा आपका। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान मेथड था, तरीका भी आसान था। आइए ना 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल भी इसी तरीके से बनेगा। क्या कहा सवाल, कहा यदि 12:3 समानुपात है 8:x के, तो x का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सब सवाल को लगाने का तरीका आपको पता है ना, अभी जस्ट बताए हैं। यानी 12:3 में है तो ये भी 12:3 में होगा, यानी ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी 8 जो है 12 का वैल्यू है, हमें किसका चाहिए, 3 का। 3 चौका 12, 4 दूना 8, यानी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप वैसे नहीं कीजिएगा तो इसको गुना कर दीजिए, लास्ट फर्स्ट वाला को लास्ट वाला के साथ, यानी 12x
बराबर हो जाएगा कितना 8 तिया 24, काट दीजिएगा 2 आएगा। इस तरीके से भी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेथड मेरे दोस्त, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए 26 नंबर सवाल पे आते हैं। 26 नंबर सवाल को जरा देखिए। कहा यदि 9 कोमा एक्स कोमा वाई सॉरी 49 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे जरा बताइए ना। 9 इंटू यहाँ पे समानुपात में है तो आपको जिस रेशियो में होगा, यानी आपको पता है जस्ट क्या, पहले को लास्ट वाला के साथ, उसके बाद बीच वाला को बीच वाला के साथ, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 गुना 49। या आप यहाँ से x ये भी कर सकते हैं, ये रूट हो जाएगा दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर खत्म, यानी 9 का वर्गमूल कितना 3, 7 का 49 का वर्गमूल कितना 7, यानी 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना सेकेंड का सवाल था, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं उसको कैसे करना है। यहाँ 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3 होगा, यहाँ कितना का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो 7 तिया 21। ऐसे भी आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए सवाल ये है, सवाल क्या कर रहा है, तो 121 बटे 0.121 बराबर है 12.1 बटे एक्स के, तो एक्स का मान, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जरा बताइए ना। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच को जरा देखते हैं, समझते हैं। तो आप बताइए इस पॉइंट को अगर उड़ाते हैं, आप इस पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 1000 से गुना होगा, ऊपर में हो जाएगा। यहाँ जब गुना उड़ाते हैं पॉइंट तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा। ये आपका काट देगा, इसको काट देगा, तो यानी x बराबर जो x जो आएगा कितना x आ जाएगा 10,000 x आएगा, 10,000 x आएगा कितना के बराबर, ये 121 के बराबर। ये जब x, ये जो 10,000 है ये नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। यानी आप जब दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में बदलेंगे तो कितना अंक के बाद 1 2 3 1 अंक 4, यानी 0 एगो लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.0121, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको ये सब सवाल में टाइम नहीं लगाना है। जरा देखिए तृतीय अनुपाती पूछा है, 16 और किसका, तो 40 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है ना, तो आपको पता है क्या करना है थर्ड प्रोपोर्शनल में। जरा देखिए आपका होता है रूट अंडर ए बी नहीं होगा, वो किसका होता है मध्य अनुपाती का, रूट अंडर ए बी मध्य अनुपाती का होता है। तो तृतीय अनुपाती का होता है बी स्क्वायर बटे ए, क्या होता है बी स्क्वायर बटे ए होता है, यानी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 40 का स्क्वायर 40 गुना 40 लिख सकते हैं, बटे देना है ए यानी 16, 4 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 10 बार में, 4 से काटिए इसको 10 बार में, यानी बी का जब वैल्यू लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर बटे क्या होगा ए होगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 100। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आया कि नहीं आया। आइए ना, कहा यदि 0.75 रेशियो है x समानुपात है 25:8, यानी ये भी 25:8 में होगा, कौन, तो ये होगा 25:8 में, ये भी होगा। यानी हम ये सीधा सीधा कहे, ये जो है 25 का वैल्यू है 0.75, 25 का वैल्यु है, हमें चाहिए 8 का वैल्यू बताइए, यानी ये बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों होगा, ये बटे के बदले में हो जाएगा, पॉइंट के बदले में। 25 तिया 75, 8 तिया 24, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, यानी 6/25 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या, नहीं हुआ है। तो जरा देखिए ये सवाल आपका थोड़ा सा अलग है लेकिन सवाल सेम है ना। जरा देखिए पॉइंट का फर्क था, तो यहाँ हो जाएगा 0.75 रेशियो x समानुपात 2.5 रेशियो 8। तो x का मान क्या होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को भी लगाइए एक बार, देखिए तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 0.75, ये 2.5 का वैल्यू है, 8 का चाहिए, यानी इस पॉइंट के बदले एक यहाँ बटे में 100 हो जाएगा,
इस पॉइंट के बदले में 10 से गुना हो जाएगा, 0 0 एगो कट जाएगा, 25 तिया 75, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 पंचा 10, यानी 4 तिया 12/5 हो जाएगा। 12/5 को जब आप करेंगे भाग देंगे तो 2.4 आ जाएगा। समझ में आ गया। आइए 31 नंबर सवाल का कह रहा है, कहा क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 समानुपात में है, यानी समान अनुपात में है, ये बता दीजिए। अगर है तो हाँ बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए। तो जरा लिख लेते हैं, 30 और 40 है ना, 30 और 40 को रेशियो में लिखिए। समानुपात देना है 45 रेशियो 60 देना है। काट दीजिए 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 3:4 में ये भी है, 3:4 में ये भी है, यानी दोनों क्या है, समानुपात में है। अगर समानुपात में है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 32 नंबर सवाल पे, 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी चतुर्थ अनुपाती पूछा है 3 5 15 का, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जब चतुर्थ अनुपाती पूछा आपको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी चौथा क्या होगा, एक्स होगा। आप ये भी कर सकते हैं, इतना या तो रेशियो का भी प्रयोग कर सकते हैं, चौथा अनुपात पूछा है, या तो आप 3 और 5 में है तो ये भी 3 और 5 में होना चाहिए, यानी 3 का वैल्यू कितना 15, तो ये 5 गुना है, तो 5 का वैल्यू 5 गुना कितना होगा 25 होगा। ऑप्शन कौन सा, सी। लेकिन आप देखेंगे तो आप उसको रेशियो मेथड से तो बता दिए, लेकिन आपको ये भी बताएं फर्स्ट गुना लास्ट, यानी चतुर्थ जो होगा एक्स होगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 5 गुना 15, यानी 5 गुना 15, तो लिख दीजिए 5 तिया 15, एक्स का वैल्यू कितना आया 25। इस प्रकार से भी आपका कौन सा आया ऑप्शन, ऑप्शन डी आ गया, सॉरी सी आ गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 4 और 33 नंबर का, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। संख्याओं में, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ये 2018 में पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन में है। सवाल क्या कहा जानते हैं ना, सवाल समझे कि नहीं समझे। दो संख्या का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। उसके बाद कहा इसमें प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, तो ये 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। दोनों का एक बात बताइए, दोनों का जो है देखिए अंतर सेम है संख्या का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है। अगर 2 का यहाँ भी करेंगे तो यहाँ गुना करना पड़ेगा, यानी 6, ये हो जाएगा 2, 6 2 दूना 4। यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7:5, यानी यहाँ से 1 का वृद्धि हो रहा है, और आपके सवाल में दिया हुआ कितना का वृद्धि हो रहा है, 8 का। जब 1 का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ यानी 1 यूनिट जो होगा कितना के बराबर होगा, 1 यूनिट 8 के बराबर। तो कहा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 आपको दिख रहा है कि नहीं, तो 3 का वैल्यू क्या है 6, यानी 6 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी इस सवाल को कम से कम समय में आप लगाना चाहते हैं तो और भी मेथड है, जरा पहले इस सवाल को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दूसरा मेथड भी बता सके। समझ गए, क्लियर हो गया। आप रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन आइए शॉर्ट मेथड और भी चाहिए, तो यानी यहाँ लिखना है 3 और रेशियो 2, यहाँ लिखना है 7:5, यहाँ 8 जोड़ना है तो 8 लिखिए, 8 लिखिए, दोनों में जोड़ना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 5 तिया 15 होगा, माइनस करना है 7 दूना 14, बराबर देना है और मोडलेस लगा देना है। गुना कर दीजिए नीचे वाला को, 7 8 56 माइनस 8 5 40 हो गया। तो अब अगर बड़ा में से भी छोटा घटाएंगे और छोटा में से भी बड़ा घटाएंगे, ये मोड हमारा क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव यानी निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा, ये तो यहाँ पे थोड़ा अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है, क्या हो जाएगा जरा देखिए ना, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 1, यहाँ 8 7 56, 8 5 40, यानी 14, 14 तिया कितना 42। यानी आप ये भी कह सकते हैं 8। यहाँ जब देखेंगे, यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ घट के कितना हो जाएगा, यहाँ घट के आपका 16 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 16, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 48 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यानी आपको ये भी मेथड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए 34 नंबर सवाल पे आते हैं। 34 नंबर सवाल को जरा देखिए। कहा 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिसे अनुपात 5:6 हो जाए। तो संख्या बता दीजिए। संख्या दोनों का पूछा है तो कौन सी संख्या पूछा है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी इस सवाल को लगाने का तरीका देखिए। 3 और 5 में है ना, 3 और 5 में है और अनुपात कितना होना चाहिए, 5:6 में हो जाना चाहिए। देखिए तो दोनों में अंतर समान है क्या, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 2 5 यानी 2 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यानी 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ 7 यहाँ 7, यानी 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 5:6 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। आइए 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल का वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल आपका पूछा गया है। कहा क्या जोड़े, यानी छोटी से छोटी पूर्णांक क्या जोड़े। तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है, एक्स यहाँ मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, एक्स है। ये क्या कहा, घटाने पे, यानी 5 में से एक्स घटाते हैं, फिर 6 में से एक्स घटाते हैं, 6 में से एक्स घटाते हैं, तब जो बराबर होगा ये इससे क्या होगा, कम होगा। यानी कितना कम होगा, 2x के बराबर, यानी 7 माइनस 17 माइनस एक्स 22 माइनस एक्स, यही ना। आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ये कैलकुलेशन आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। मेरे दोस्त आपको ये सवाल सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको आधा से ज़्यादा बुझिए ना, समझिए ना, सॉल्व कर दिए हैं तो समझ गए। तो आइए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल पे आते हैं। 36 नंबर सवाल को बताते हैं। कहा यदि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी संख्याओं का अनुपात 13:14 हो। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो जरा देखिए 7 और 9 के में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो 7 और 9 है, 13 और 14 है ना। यहाँ देखिएगा तो अंतर कितना का है, यहाँ आप अंतर निकाल भी सकते हैं, यहाँ कहा कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या आप देखिए यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर करना पड़ेगा। तो 2 का अंतर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ कितना का अंतर है, 1 का, यहाँ 2 का। तो 2 का जब यहाँ करेंगे तो 2 से गुना, यानी 26, रेशियो 14 दूना 28। यहाँ देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखेंगे तो आपको बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है दोनों में। तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। अंतर अगर आप बराबर कर दिए तो आपका आंसर रेयर केस में नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा चांस में आ जाएगा, लेकिन रेयर केस में नहीं आएगा। तो आपको बताएं ना, आपका आंसर एक सवाल और भी था ना, उस प्रकार से आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से भी जहां आपको लसक फंसिएगा आपको जरूर बताएंगे। जरा आइए यहाँ पे, कहा दो राशियों का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 9 घटाया जाता है तो अनुपात कितना, 5:9 हो जाता है। तो ये भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। जरा देखिए 3 और 5 के रेशियो में है ना, इसमें से 9 घटा रहा है तो 5:9 आ रहा है, घटा रहा है, यानी आप दोनों के अंतर को बराबर कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ना 4 का अंतर होगा। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9। कितना कम हो रहा है, 1, यानी ये 1 यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। जो 1 यूनिट आपके सवाल में कितना के बराबर है, 9 के बराबर। क्या कहा, छोटी राशि, छोटी राशि कौन सा है, ये 6 है। तो 6 गुना कितना, 9 हो जाएगा कितना, 54। आपका बिल्कुल 6 यूनिट का वैल्यू कितना, 9 गुना 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इससे आपको शॉर्ट मेथड क्या चाहिए, इससे भी शॉर्ट चाहते हैं क्या, इससे शॉर्ट तो आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। सवाल देखिए, कहा दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है, 9:11 है, 9:11 है, 4 घटा रहा है तो जाके कितना हो रहा है, 7:9। यहाँ देखेंगे तो आपका अंतर समान है, अंतर समान है यानी कितना कम है, 2 यूनिट। ये 2 यूनिट किसके बराबर, 4 के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर। सवाल क्या कहा, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा, 20 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना, 40, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के बीच वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।